नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर विनोद आसुदाणी, आपका मित्र थ्रू लिटरेरी लेंस के इस अंक में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करेंगे गज़ल की बात। जी हाँ, गज़ल सुनने से जो सुकून मिलता है, शायद ही वह सुकून किसी और चीज़ सुनने में मिलता हो। बिल्कुल सही, आपकी भी सोच वही होगी, मैं अज्यूम करता हूँ। आज जिस शायर को हमने आज के इस अंक के लिए आमंत्रित किया है, वे शायर आपके हमारे अपने मशहूर शायर हैं। हिंदी, उर्दू, सिंधी तथा अंग्रेज़ी में उनका रचना संसार फैला हुआ है। आप 3 किताबें लिख चुके हैं। उसमें आपकी सिंधी का काव्य संग्रह है, हिंदी का काव्य संग्रह है और एक अंग्रेज़ी में आपने किताब ट्रांसलेट की है सिंधी से। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मेरा इशारा जनाब राजेश आसुदाणी रकीब की ओर है। तो रकीब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत आज की इस गज़ल की महफिल में। शुक्रिया विनोद जी। जैसे कि श्रोताओं, सामाइन, आप लोग जानते हैं कि हम पहले गज़ल सुनते हैं और उस गज़ल पर फिर शायर से मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं और गज़ल के पहलुओं को समझने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं रकीब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वे अपनी एक ताज़ा गज़ल हमारे सामने हम सभी को सुनाएं और हम सब उसका लुत्फ़ लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। और सामाइन, आपकी खिदमत में एक ताज़ा गज़ल पहले मैं अर्ज़ करता हूँ और जैसा विनोद जी ने कहा उस पर फिर बातचीत भी करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो मतलब कुछ यूँ है जी कि एक था सूरज, कुछ सदियाँ थी। वाह, एक था सूरज, कुछ सदियाँ थी। चांद भी था एक, वाह, और खुशियाँ थी। वाह 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 वाह। एक था सूरज, कुछ सदियाँ थी, चांद भी था एक, और खुशियाँ थीं। दूध बिलोकर सुबह मक्खन, आंगन दाने और चिड़ियाँ थीं। वाह 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 वाह। दूध बिलोकर सुबह मक्खन, आंगन दाने और चिड़ियाँ थीं। गर्माती सी बौर की खुशबू, गर्माती सी बौर की खुशबू। धूप थी कच्ची और अंबियां थी। वाह, अंबिया, क्या प्रयोग किया है आपने। गर्माती सी बौर की खुशबू जी। धूप थी कच्ची और अंबियां थी। रोटी पर जब प्यार लिखा था। वाह 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 वाह, क्या प्रयोग किया है। कि रोटी पर जब प्यार लिखा था, लड़ती सौतन ज्यों सखियां थी। वाह, लड़ती सौतन ज्यों सखियां थीं। और ममता भीगी चोली चुनरी, ममता भीगी चोली चुनरी। इश्क छनकती पैंजनियां थीं। वाह वाह। ममता भीगी चोली चुनरी, इश्क छनकती पैंजनियां थीं। बारूदी बम गोलों में भी कल कल बहती कुछ नदियां थीं। वाह वाह वाह। बारूदी बम गोलों में भी कल कल बहती कुछ नदियां थीं। ठेठ नितंबों तक लहराती, ठेठ नितंबों तक लहराती। बालों की झालर झड़ियां थीं। वाह वाह। बालों की झालर और झड़ियां थीं। ठेठ नितंबों तक लहराती और मुझसे मिलने आ जाते थे। संदेशा लाती बच्चियां थीं। मुझसे मिलने आ जाते थे। संदेशा लाती बच्चियां थीं। एक था सूरज, कुछ सदियां थीं, चांद भी था एक, और खुशियां थीं। वाह वाह रकीब साहब, चांद भी था एक और खुशियां थी। और राजेश जी, आपकी जो गज़ल होती है जी, मैं कहता हूँ कि वो रवायत की तरफ इशारा तो करती है। हाँ, किंतु जब हम शैली की बात करें जी, जिसे हम लहजे की बात करें, तो आपकी गज़ल का एक अलग बिल्कुल मुख्तलिफ
लहजा होता है, और आपका जो लफ्ज़ों का जो चुनाव है और उस लफ्ज़ों की जो बनावट है, जी जिस प्रकार से आप शेर की रचना करते हैं और उस लफ्ज़ की जो आसपास वाली मानाएं हैं, जो उसकी केंद्रीय, जो उसके हाँ मरकज़ में जो मायने हैं, उसको छोड़ करके जब आप उसके परिधि में चले जाते हैं, उसके मार्जिन्स में चले जाते हैं, और वो मानाएं बिल्कुल उस अंदाज से खूबसूरती के साथ जब आप गज़ल में ले आते हैं, तो इससे आपकी गज़ल का एक लहजा बनता है। और मैं कहूँगा कि ये जो गज़ल है, इसको हम अगर कहें कि द गज़ल ऑफ नॉस्टैल्जिया, है ना, यू आर लुकिंग यू नो रिमेम्बरिंग अ एज दैट हैज गॉन अवे फ्रॉम अस, राइट। आज जो हमारा ज़माना बदल गया, दुनिया बदल गई, सारे तौर तरीके बदल गए, ज़िंदगी के पैमाने बदल गए, शर्म हया के पैमाने बदल गए, तो आप उस ज़माने की ओर इशारा कर रहे हैं और उस ज़माने को याद भी कर रहे हैं कि जब हमारे आसपास खूबसूरती थी, जब हमारे आसपास रुमान था, जब हमारे आसपास एक शर्म थी, हया थी, और ये सब होते हुए भी एक कहीं ना कहीं अपनापन था। और इसको राजेश जी, जिसे आप देखते हैं कि पहला जो मतला है, हाँ जी, वो एक कायनाती जो तशबीहें हैं, कहानी की तरह शुरू होती है, कहानी की तरह से शुरू होता है। एक था सूरज, भाई कोई भी सब कहेगा सूरज तो आज भी है जी। एक था सूरज, कुछ सदियां थी, चांद भी था एक, और खुशियां थी। यानी आप 2, 4, 5, 7, 10, 20 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, आप कुछ सदियों पहले की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में जिस प्रकार की दुनिया रही होगी, जिस प्रकार के रिश्ते रहे होंगे और जिस प्रकार का खुलूस रहा होगा, वो कहीं ना कहीं आज आपको लगता है कि आज की जिंदगी से नदारत है। बिल्कुल विनोद जी, आपने जो 2-4 बातें बिल्कुल कही, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। पहली बात तो ये जैसा लहजा है, शुरुआती लहजा इस गज़ल का, कायनाती लहजा आपने कहा इसको, और एक कहानी की तरह शुरू होता है, कायनाती कहानी की तरह। जैसा आप कहते हैं कि मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, तो कहीं ना कहीं एक एपोक्लिप्टिक सिनेरियो जिसको आप कहते हैं, जैसे आप एंड गेम आपने सैमुअल बेकेट का श्रोताओं ने पढ़ा होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इतना जो रैपिड ये चेंज हो रहा है पिछले कुछ 100 सालों में कहें या 10-20 सालों में भी अगर हम देखें, तो ये बदलाव केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, केवल टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, वरन हमारी सारी कदरें जी, हमारे कदरें, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात बदल चुके हैं, सब बदल चुके हैं। तो हम चाहे ना चाहे बदलाव का एक हिस्सा हम बन ही जाते हैं। तो ये मतलब एक चीज इंगित करता है कि ये जो बदलाव इतना रैपिड और इतना जो आमूलाग्र परिवर्तन जिसको हम कहें, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में हम ये कहने पर मजबूर होंगे कि एक जमाना था जब सूरज चांद होते थे, कुछ खुशियां होती थी, हैं, तो क्योंकि चांद यहाँ पर राजेश जी, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ इस सिंबोलिज्म को या मेटाफोर्स को, कि सूरज जो है वो एक लाइफ का सिंबल है। सूरज एक सोर्स ऑफ लाइफ है, और चांद तो प्रेम है, मोहब्बत का सिंबल है। तो चांद है तो खुशियां हैं, तो वो विगर, वो ब्यूटी और ये सारी चीजें हम क्या खत्म कर रहे हैं? हम ये कहने पर मजबूर होंगे। ये सिंबोलिज्म बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस तरह का जमाना जो जा रहा है, मशीनी युग हो रहा है, कॉर्पोरेट युग हो रहा है, तो इंसान कहीं खो जाएंगे और हम सोचते रह जाएंगे नॉस्टैल्जिकली कि एक जमाना था जब हम चलते फिरते थे, बातचीत करते थे, मिलते थे, मोहब्बत करते थे, दोस्तियां करते थे। तो ये कहीं क्या हम इस ओर जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो जो एक द शैडो ऑफ फियर लूम्स लार्ज इन योर गजल, तो एक वो छाया जो है, एक आने वाली भयानक वक्त की छाया कहीं न कहीं व्याप रही है, हमको गजल में दिखाई दे रही है। और शब्दों के मायने, जैसा आपने कहा, डेरिडा भी कहता है, जेक डेरिडा भी, सिंक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। जी बिल्कुल। व्याप जो है शब्दों का, वो हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है। हाँ। मतलब सादे शब्दों में ये कहें कि जैसे सूरज चांद का यहाँ जिक्र है, ये केवल जो आसमान में सूरज चांद हमको दिखते हैं, ये इनका जिक्र नहीं है जी, नहीं। बल्कि इससे लाइफ का रिगर, लाइफ की ब्यूटी, ये जो सिंक्रोनिटिक मीनिंग है इनका, बिल्कुल, और जो इनका तारीखी मतलब है, शुरू से लेकर आज तक जो इनका सिंबोलिज्म भी रहा है, तो डिनोटेशंस एंड कोनोटेशन सब कुछ हमको लाना पड़ेगा, तभी हम एहसासात को समझ पाएंगे, ख्यालात को समझ पाएंगे इस गजल के। तो आगे के शेरों में आप बात कहते हैं, बिल्कुल, सुबह दूध बिलोकर सुबह मक्खन है। जी जी। तो ये जो है, तो आंगन दाने और चिड़ियां थी, बिल्कुल। तो ये जो नेचर से सानिध्य है, ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस आया है, तो अभी चिड़ियां नहीं है,
चिड़िया एक सिंबल है, बाकी सारे पशु पक्षी भी गायब हो रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गए। आंगन नहीं है, आंगन नहीं है। आंगन में आप देखेंगे सुबह पक्षियों की जो मीठी आवाज सुनाई नहीं देती। आज आपकी नींद खुलती है रोड पर चलने वाले गाड़ियों के ड्रोन साउंड से। बिल्कुल। तो ये कहीं वही बात है। तो उनको भी बहा ले गए इन मीलों के नाकूस, सुबह को जागे जो मुअज्जन की सदा से, शायद कबीर ने कहा है। जी जी। तो यही जो बात आपने कही। और दाने पर मैं खास तवज्जो चाहूंगा। आंगन, दाने और चिड़िया थी। दाने के दो मत, एक तो दाना होता है जो शिकारी डालता है जी, दाना डाल के फंसाता है जी जी, और दूसरा दाना होता है जो हम डालते हैं, चिड़िया आके खा जाती हैं फिर उड़ जाती हैं। और यहाँ ये भी मैं बात कहना चाहूँगा कि एक हमारी रिवायत रही है, खासकर हमारी ईस्टर्न कल्चर्स की, कि हम खाने से पहले पक्षियों के लिए दाना निकालते हैं। एक गिलास वाला हाथी का, निकालते हैं, वाला घोड़े का, पक्षी का, कौवे का, चिड़िया का। तो ये जो इंसान और बाकी पशु पक्षियों के में जो संबंध था, जो रिश्ता था, आज के तकनीकी मशीनी युग में ये रिश्ता कहीं टूट सा गया है। वे पशु पक्षी जो हमारे आंगन में आया जाया करते थे, वे हमारे परिवार के सदस्य हुआ करते थे, किंतु आज ना तो हमको दाना निकालने की फुर्सत है, ना ही उस प्रकार का ख्याल है। ये दोनों बातें हैं। तो वो जो कदरें हैं, दूध बिलोकर मक्खन निकालना, जो इंसानी श्रम का जो वैल्यू है, मेहनत की जो कद्र है, वो आज नहीं। आज मशीन से आप मक्खन निकाल लीजिए तो उतनी कद्र नहीं होगी उस बात की। मुझे याद है राजेश जी कि हमारी ग्रैंड मदर जी, हम दोनों की जी, जिसे हम अम्मा कहते थे, हाँ। वो 15-20 मिनट बैठ करके छोटी सी मटकी में डाल करके वो जो है ना छाछ, उसमें बिलो करके मक्खन निकाला करती थी और सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा मिलता था। तो हम वेट करते थे कि कब मक्खन निकलेगा, और वो मेहनत करती थी। तो उस मक्खन में सिर्फ एक विटामिन होता था या विटामिन होता था ऐसी बात नहीं, उसमें अम्मा की मोहब्बत होती थी, क्योंकि बाजार से लाए हुए मक्खन में कहीं आपको दिखाई नहीं दिखाई देगी। तो इंसानी मेहनत की जो कद्र हुआ करती थी एक जमाने में, आज वो इसलिए नहीं है कि हम सोचते हैं हर चीज तो मशीन कर लेगी, चाहे मशीन करे न करे, पर हम ये मान के चलते हैं कि हर चीज तो मशीन ने ही की है, तो फिर इंसान का उसमें वैल्यू कहाँ है। तो ये जो सरोकार हैं इस शेर में, अलग एलिनेशन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आ गया है। और ये एलिनेशन मतले से ही है। सूरज चांद की बात जब कही तो कहा है ना, एक शेर है कि कब अहले शहर रखते हैं दिन रात का हिसाब, सबके नसीब में है कहाँ 14वीं की रात। तो सूरज चांद का हमको सेंस ही नहीं है आजकल। तो ना सुबह का सेंस है, ना दूध बिलोने का सेंस है, ना वो वैल्यू की कद्र है, ना ही आंगन है, ना ही आंगन में वो दाने डाले जाते हैं, और ना ही चिड़ियाएं आती हैं। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। फिर गर्माती सी जब बौर की खुशबू, जी जी, ये आप देखेंगे, ये जो सिनेस्थेसिया है, बौर की खुशबू गर्मा गई है। हाँ, गर्माती सी बौर की खुशबू जब होती है, तो वो जो है कि धूप भी कच्ची और अंबिया थी। ये सिंबोलिज्म आप जरा समझाइए। बिल्कुल। अब वो जब धूप थी और कच्ची अंबियां थी, अंबियां तो आप समझ रहे हैं कि जब मतलब आम अभी पका नहीं होता है, कच्ची जो है अंबेलियां होती हैं, बिल्कुल। तो वो, और गर्मी का समय है, पकने का समय है, और ये खास इशारे किए जा रहे हैं क्योंकि गज़ल जो होता है उसमें इशारे किए जाते हैं। यदि आप इशारों को समझ जाएं तो गज़ल की जमालियत समझ लेंगे और गज़ल में छुपी हुई मोहब्बत भी समझ लेंगे। ये जो पदार्पण है किशोरावस्था जी बिल्कुल, इट इज मतलब अराइवल ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स का अराइवल। अंबियों का मैं श्रोताओं को समझाऊं एक बात विनोद जी, जो कि थोड़ी हो सकता है क्रूड भी लगे। जी, अंबियां may symbolize half developed breasts. Oh yes, also, yeah, definitely, बिल्कुल। So it is arrival of teenage, arrival of teenage है, एंड वो जब होता है तो उसमें एक खिंचाव होता है, आकर्षण बहुत ही अधिक होता है, और वहाँ प्रेम प्रस्फुटित होता है हृदय के अंतर्गत, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। कच्ची धूप की बात है तो एक गर्माहट होती है, किंतु गर्माहट अभी वो मैच्योरिटी, प्रगल्भता तक नहीं गई है। तो वो एक जो समय है, और उस समय को इस प्रकार से शायराना अंदाज में बांधना शेर के अंदर, मैं समझता हूँ कि रकीब साहब जमालियत की बात जमा लेते हैं, और रकीब साहब का फन है, और उनके फन को हम सलाम करते हैं कि किस तरीके से इशारों में बहुत गहरी बातें गज़ल के अंदर ले आते हैं। अब ट्रेजेडी विनोद जी ये है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आजकल का जो दौर है वो कहीं इस जमालियत को खो चुका है।
हम लोग समझना ही नहीं चाहते कहीं कि इस भाषा का जमाने जो कुवत है, जो भाषा की ताकत है, भाषा के जो मल्टीपल मेटाफॉर्स हैं, उसके अंदर में जो मीनिंग्स छिपी हुई हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। हम ऐसी चीज़ चाहते हैं इंस्टेंट की, सुनी और समझ में आ जाए। यदि आप थोड़ा जहन पर जोर डालेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल आपको वो बात समझ में आ जाएगी। जी। और जब बात समझ में आ जाएगी तो तब मज़ा भी आएगा। मजा भी आएगा। और देखिए मैच्योरिटी फिर कैसी आती है कि रोटी पर जब प्यार लिखा था, जी, जी। लड़ती सौतन ज्यों सखियां थी। वो भी ये ज़माना था, वो भी सौतनें रहती थी, एक ही घर में रहती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे, प्रेम भी होता था। तो वो कहने का मतलब ये है, या सौतन को अगर हम सिंबल भी ले, जिनकी आपस में दुश्मनी भी हो, जी। ऐसे लोग भी यदि प्रेम से रह सकें तो और रोटी बुनियादी चीज है, रोटी पर प्यार लिखा था। कुछ भी हो, कितना भी झगड़ा हो, रोटी साझा होती थी, रोटी बिल्कुल। पर प्यार लिखा होता था। तो ये कदरें कहीं ना कहीं हम विलुप्त होती जा रही हैं। आज कदरें क्यों हो रही हैं, ये बड़ा चर्चा का विषय हो सकता है। क्या तकनीक लेकिन इसके इस लिए जिम्मेदार गुम है? होती हुई जो कदरें हैं, एहसासात हैं, उनको आप शेर में उतार ले आए। जी। मुझे लगता है कि गजल की अब कहीं ना कहीं वो असलात चेतना यही तो है। जिंदा है, कहीं जी, ना कहीं बिल्कुल। वो कॉन्शियसनेस तो जिंदा है। और फिर ये द्वय देखिए, ये दो चीजें एक साथ आ गई हैं कि ममता भीगी चोली चुनरी, हाँ, इश्क छनकती पैंजनियां थी। इश्क छनकती है भाई पहले। हर औरत के जिंदगी में ये जमाना आता है, हर मर्द औरत के जिंदगी में ये जमाना आता है कि जब ममता भीगी चोली चुनरी तो होती है, पर इश्क छनकती पैंजनियां थी। बिल्कुल, ये भी दोनों बातें साथ साथ बहुत चलती बहुत हैं। बहुत जमालियत से भरपूर शेर है। और फिर यूं है कि साहब बारूदी बम गोलों में भी कल कल बहती कुछ नदियां थी। हाँ, तो कहीं तो आशा थी, कहीं तो उम्मीद की कोई किरण नजर आती थी कि बम गोले बारूद, ये तो जंग है, ये तो हिंसा है, ये तो मारकाट है, पहले भी होती थी, लेकिन कहीं जमाने तो से जंग होते रहे हैं। कहीं तो कुछ तो उम्मीद बनी रहे, कल कल करती कुछ नदियां तो, वरना तो एटम बमों के जोर पे बैठी है ये दुनिया, बारूद जी। के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। लेकिन कहीं तो कुछ तो उम्मीद कायम रहे कि भाई आदमी कल भी कटा, पर मौत यूं नंगी न थी। जी बिल्कुल। बेरहम चाहे रही हो, पर छुरी दिलदार थी। वाह। जिंदगी पूजा यहाँ थी, जिंदगी तो प्यार थी। आदमी बौना भले हो, जिंदगी मीनार थी। मीनार डॉक्टर थी। हनुमंत डॉक्टर हनुमंत नायडू साहब के शेर है। तो दोस्तों, ये जो है, आज हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि आशा की किरण भी नहीं है, कहीं नदियां न दिखती ही नहीं है, कहीं कोई अंधेरे के पार रोशनी दिखाई तो दे कम से कम। वही तो तो रोशनी पार उस सुरंग के नहीं, मेरा ही शेर था जी जी कि रोशनी पार उस सुरंग के नहीं, बल्कि मैं कुछ सवाल पाता हूँ। जी जी। तो ये कैसी बात हो गई है, ये कैसी दुनिया आ तो गई है। ये जो नाउमीदी का माहौल इस तरीके से बढ़ा है, मुझे लगता है यही शायर को सोचने पर आमादा किए हुए है, और उस जमाने को याद करने पर भी आमादा करता है कि वो जमाना चला कैसे गया और क्यों चला गया। क्यों चला गया, वो नजाकतें क्या हुई, वो बालों की झालर झड़ियां क्या हुई, ठेठ नितंबों तक लहराती थी। वाह, हाँ? आपने कमाल की बात की है कि एक जी। तरफ उर्दू के लफ्ज जी। हैं, दूसरे शुद्ध हिंदी के शब्द आप हाँ। ले आए। और दूसरी बात भी ये बहुत ऐसे शब्द सुंदर हैं विनोद जी जो लोग कतराते हैं, अगर नितंब ले आए आप शायरी में। अरे भाई, मुझे लगता है कि उसकी अपनी एक जमालियत है, यदि आप उस दृष्टि से देखें, बिल्कुल। उस नजरिए से देखें, तो बहुत ही खूबसूरत रोमानी अंदाज से कहा गया गजल है। जी जी। और फिर मुझसे मिलने तो आ जाते थे, संदेशा लाती बच्चियां थी। ये जो खुलापन था जी जी बिल्कुल। कि भाई जब प्रेमी प्रेमिका मिलते भी थे, घर के बच्चे बच्चियां भी संदेशा ले जाते थे कि मिलने आ रहे हैं। आजकल तो मोबाइल है, मैसेज भेज देते हैं ना। हाँ, भेज देते जनरली हैं। होता ये था कि हैं? जो लड़कियां थी अपनी छोटी बहन को संदेशा ले, दीदी का संदेशा ले जाओ, उसको हाँ, जाके चिट्ठी दे आ। छोटी बहनें ले जाती थी संदेशा। बिल्कुल। तो ये जो खुलापन था वो आज तो मोबाइल ने घेर लिया सब। तो हमारा वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन जो था और ह्यूमन इंटरवेंशन जो था, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं मोबाइल्स और मशीनों ने ले लिया है। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, रिश्ता कोई भी हो, हम एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। और दूसरी वो मोहब्बत की जो गर्माहट है वो कम होती चली जाइए, चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, भाई भाई का हो, कोई भी हो। तो ये सबसे बड़ी दर्द की बात है, सबसे बड़ी दुख की बात है। राजेश जी, तो आपने बहुत ही सुंदर गजल कही है आज, और सुनने वालों को मजा आया होगा। और मैं इंतजार करूंगा कि आप अपने ख्यालों से हमें भी अवगत कराएं। जरूर अपनी कमेंट्स इस चैनल पर लिखें, और थ्रू लिटरेरी लेंस लिटरेचर को, साहित्य को, अदब को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। अब अधिक से अधिक लोगों तक इस प्रयास को पहुंचाने का प्रयास करें। और अब रेडियो उड़ान पर भी हम हैं, ये सारे हमारे एपिसोड्स आप रेडियो उड़ान पे भी सुन सकते हैं। इंटरनेट रेडियो है रेडियो उड़ान।
वहाँ पे भी मौजूद है। तो दोस्तों इजाजत चाहेंगे आपसे इस वादे के साथ कि एक बार फिर से किसी और रचना के साथ, किसी गजल के साथ, किसी गीत के साथ, किसी कहानी के साथ और राजेश रकीब साहब के साथ हम पुनः आपके समक्ष आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।